ये 5 किलो चावल में जिंदगी कटेगी। जनता नहीं समझ रही है। झूठ बोलने वाला आज तक दुनिया में इतना बड़ा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। उसको शहीद का दर्जा भी नहीं, शहीद का कोई लाभ नहीं। मोदी जी की विदाई तय है और बुरी तरह विदाई होने वाली है। नोटबंदी से 1 रुपया का काला धन नहीं आया। सर यहाँ जो पासवान समाज है चिराग पासवान की तरफ ही जाएगा ना, वो संजय जी को क्यों वोट करेगा? मैं अभी महदा से आ रहा हूँ, पूरा गांव पासवान जाति का है। अभी आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ का 90% वोट यदि मेरे पास नहीं हो तब हमसे बात कीजिएगा। अच्छा। पासवान जाति का वोट। अच्छा। महदा है यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर। अच्छा। वहाँ पे जाके इंटरव्यू ले सकते हैं पासवान जाति। अच्छा, अगर संजय जी जीतते हैं, अगर मान लीजिए जीतते हैं, खगड़िया की जनता के लिए क्या करेंगे? अगर नहीं ये जीतेंगे ही। जीतेंगे? आप लोग इतना कॉन्फिडेंस है? अगर हटा देना है। अच्छा। और अगर नहीं जोड़ना है वो जीतेंगे और जीत करके खगड़िया का विकास करेंगे। अच्छा। एक तरफ हीरा का व्यापारी हैं राजेश जी, ये संजय जी खीरा के व्यापारी हैं। अच्छा। ये किसान और मजदूर के बेटे हैं। किसान और मजदूर के बेटे हैं और गांव में रहते हैं। ये गांव का विकास करेंगे। खगड़िया से इनका लगाव है, खगड़िया से इन्हें प्रेम है, चूंकि यहाँ इनका जन्म स्थान है। वो भागलपुर से आए हैं। अच्छा। यहाँ नहीं रहेंगे। जनता में ये मैसेज है कि ये पैसा बांट करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन संजय जी यहाँ से यहीं के वासी हैं, यहीं इनका जन्म है। हम लोग सब वोट यहीं करेंगे। सभी जाति और समुदाय और धर्म के लोग 75% से ज्यादा वोट, 80% तक वोट हमें मिलेगा संजय कुमार को। तो वो सब मतलब मान लीजिए संजय जी मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे कि जो अपोजिशन पार्टी है वो तो मोदी जी के नाम पे लड़ रहा है ना? मोदी जी तो उनके बारे में जनता में मैसेज है। 400 सीट बोलते हैं, 400 सीट आ रही है इस बार। वो फेक बोलते हैं। अच्छा। फेक बोलते हैं। 400 पार बोलते हैं, सीट की बात वो नहीं बोलते हैं। 400 पार बोलते हैं। वो सही बोल रहे हैं। 400 पार पेट्रोल का दाम हो जाएगा। अच्छा। 400 पार डीजल का दाम हो जाएगा। वो 400 पार बोलते ही हैं। अच्छा। लेकिन सीट की बात नहीं बोलते। वो 3 अंक में प्रवेश नहीं करने वाले हैं। इतना कम सीट तो थोड़ी है। हाँ, 3 अंक में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको ख्याल होगा, मेरा नाम नोट कर लीजिए या सेव कर लीजिए। 3 अंक में प्रवेश नहीं करेंगे इस बार। 2 चरण का चुनाव हो चुका है, उनकी विदाई हो चुकी है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हिंदू मुस्लिम पे आ गए। बस मंदिर पर वोट मांगेंगे। कभी रोजगार की बात नहीं करेंगे, कभी महंगाई की बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री होते हैं, मुद्दे की बात कीजिए। 10 वर्ष तक आपकी सरकार रही है, तो वो मुद्दे की तो बात कर रहे हैं ना। 80 करोड़ गरीब को राशन दे रहे हैं फ्री में। वो फ्री में नहीं दे रहे हैं। गरीब तो कह रही है। इसके पहले 15 किलो अनाज मिलता था, 40 रुपया में होता था। आज 15 किलो अनाज लाने में 400 रुपया मार्क लग रहा है। 5 किलो फ्री और 10 किलो मार्केट में। 400 रुपया में 10 किलो होगा। आज तो 400 रुपया में 15 किलो मिल रहा है। उस समय 40 रुपया में 15 किलो मिलता था। ये ठग रहे हैं जनता को मोदी जी। अच्छा। एक आदमी 10-15 किलो खाता है, ये 10 दिन का भोजन दे रहे हैं। उसके साथ कुछ धनिया मसाला कुछ नहीं है। अच्छा। तेल चीनी कुछ नहीं है। ये 5 किलो चावल में जिंदगी कटेगी। जनता नहीं समझ रही है। जनता सब समझ रही है। ये चावल उवल से कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। इनके झूठ को पकड़ ली है जनता। इस बार इनकी विदाई तय है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि इस बार पिछली बार 1 सीट छोड़ दिए थे, इस बार 40 का 40 सीट ले जाएंगे बिहार से। यहाँ से उल्टी गिनती होगी। 19 का जो रिजल्ट हुआ था, ये उल्टी रिजल्ट आप ही मान लीजिए। अच्छा। 1 सीट भी इन्हें आएगा या नहीं? ये इतना भी सीट नहीं आएगा। हाँ, एक भी सीट उनको नहीं आने जा रहा है बिहार में। ऐसा क्यों? ऐसा जी का नाम तो है ना देश में। नाम तो है। विदेश में इंडिया का डंका बजवाया है। नाम तो है और रहेगा भी, लेकिन किस रूप में रहेगा आप भी जानते हैं। अच्छा। झूठ बोलने वाला आज तक दुनिया में इतना बड़ा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। क्या झूठ बोला है? बोलते हैं मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। राम मंदिर बोला था, राम मंदिर बना दिया। 370 बोला था, 370 वो हटा कर दिया। 3 तलाक बोला था, 3 तलाक हटा दिया। और क्या मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं बना सकते, हॉस्पिटल नहीं बना सकते। एक देश एक चुनाव। मंदिर भी जरूरी है ना सर। मंदिर तो हर इंसान के सीना में है। अच्छा।
मंदिर की आवश्यकता नहीं है, जरूरत है यहाँ भी। हाँ, अच्छा, यहाँ जरूरत है विश्वविद्यालय का, यहाँ जरूरत है एम्स का। ये एक देश एक चुनाव की बात बोलते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात नहीं बोलते, एक देश एक चिकित्सा की बात नहीं बोलते। मुद्दा ये है जनता के सामने शिक्षा, चिकित्सा, उसका रोजगार। नौजवानों को 4 बरस में रिटायर कर रहे हैं अग्निवीर में। 25 लाख रुपया तो दे रहे हैं, लेकिन हाँ दे रहे हैं। 17 साल में नौजवान को भर्ती करेंगे। शादी करने का एज इन्होंने तय किया है 21 साल। 21 साल में रिटायर कर जाएगा, उसके बाद उसकी शादी भी नहीं होगी। अच्छा, नौजवान का शादी होगा? रिटायर आदमी से कोई शादी करेगा? अब उसको शहीद का दर्जा भी नहीं, शहीद का कोई लाभ नहीं। ये कौन सी नौकरी है? ये तो नौजवानों के साथ मजाक है। और ये नौजवान देश का समझ चुका है। नौजवान परिवर्तन का रुख कर लिया है। मोदी जी की विदाई तय है और बुरी तरह विदाई होने वाली है। इंडिया गठबंधन बोल रही है पूरे देश के अंदर में, और वो सही बोल रही है। इंडिया गठबंधन महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा घर में बैठ के रोजगार करने के लिए। नौजवानों को 8,500 रुपया मंथली बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तब तक जब तक उसे रोजगार नहीं मिल जाता है। और ये सब नजर आता है कि ये सब घोषणा सही है और ये करेगा। अच्छा, चूंकि पैसा है देश के अंदर में, लेकिन खर्च करने का दिशा मोदी जी का कुछ दूसरा है। अभी 22 परिवार के 22 जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी की तरह 10 साल के शासनकाल में 16 लाख रुपया का टैक्स में रिलैक्सेशन किया है, टैक्स को माफ कर दिया है। देश के खजाने में 16 लाख करोड़ रुपया आता, वो उसको दे दिया है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस कांग्रेस आएगी तो ये सारा जनता का पैसा मुसलमानों को दे देगी। हाँ तो और क्या बोलेंगे? एक प्रधानमंत्री जब बोलता है दुनिया सुनता है। हमें शर्म आती है, आपको भी शर्म आती होगी जब प्रधानमंत्री का भाषण ऐसा होता है। ये सब प्रधानमंत्री का भाषण है? आपका कानून है ये? किसी का संपत्ति किसी को बांट देगा और किसी धर्म और संप्रदाय के लोगों को आप टारगेट करके बोलेंगे आप इस देश का प्रधानमंत्री है? इस देश के सभी धर्म और जाति समुदाय के आप प्रधानमंत्री होते हैं और उसको टारगेट करके आप बोलते हैं। प्रधानमंत्री की काबिलियत है इनमें? कोई गुण इनमें नहीं है। इनको जाना तय है और ये अब अल बल बोल करके वोट लेना चाहते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं 400 पार, जब अगर जाना तय है? कहा तो पेट्रोल का कीमत है उनके अंदर, पेट्रोल का कीमत 400 रुपये हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सीट इनको नहीं आने वाला है। 3 अंक में प्रवेश नहीं करेंगे। 3 अंक भी नहीं, 3 अंक में प्रवेश नहीं करेंगे। वो बोलते हैं कि हमने किसानों को हर 6,000 रुपया देने का ये काम किया है। किसान एक सवाल पूछ रहा है। 16 लाख रुपया 22 आदमी को आपने माफ किया है। 16 रुपया किसान के और मजदूर के कर्ज को आपने माफ किया है। उसके लिए पैसा आपके पास नहीं है? क्यों नहीं माफी? एक बार माफी हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में 75,000 करोड़ रुपया। उसके बाद किसानों के लिए कोई माफी का स्कीम आया है? आपने 2014 में इन्होंने वादा किया था ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 75 लाख करोड़ जो काला धन है उसको वापस लाएंगे इस देश के अंदर में। नोटबंदी तो किए थे काला धन के लिए। हाँ तो नोटबंदी से आपको पता होना चाहिए, ये भ्रम में डाले हैं इस देश को। अच्छा, नोटबंदी से 1 रुपया का काला धन नहीं आया। आप लिफाफा लिख करके उनसे पूछ लीजिए, प्रश्न उनसे पूछिए। ऐसे तो प्रश्न पूछना ही पसंद नहीं करते हैं। ये देश नहीं दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेस किए बिना ये रिटायर कर जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? जगदीश प्रसाद। तो जगदीश जी ने यहाँ पे अपना राय रखा, अपना मत रखा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।